हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। आज का हमारा लेक्चर है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, उसकी टाइप्स ही तीन, जिसमें सबसे पहले थी एक इफ़ स्टेटमेंट, उसके बाद थी इफ़ एल्स स्टेटमेंट, और अब ये थर्ड एंड लास्ट वाली है इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो इससे पीछे जो हम लोगों ने दो इसकी टाइप्स पढ़ी हैं उसके अंदर क्या होता था कि हमारे पास एक कंडीशन होती थी। ठीक है, जैसा कि इफ़ में हम लोगों ने देखा था कि एक कंडीशन होती थी, अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती थी तो लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती थी, हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती थी, अदरवाइज कुछ भी नहीं था होता अगर कंडीशन फॉल्स होती थी। जबकि अगर हम लोग देखें इफ़ ऐसे स्टेटमेंट के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर एक कंडीशन होती थी। ठीक है, और दो हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते थे। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो पहले वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाती थी, अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो सेकंड वाली लाइन या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी। ठीक है, लेकिन कंडीशन एक ही होती थी इन दोनों में। लेकिन जो हम लोग आज का लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं ना, इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, इसके अंदर जो है वो हम लोग मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। जी हाँ, हम लोग चाहें तो हज़ारों की तादाद में भी कंडीशंस दे सकते हैं इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ कंडीशंस हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट एक ही एग्जीक्यूट होगी, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा, और वो वाला एग्जीक्यूट होगा जिसकी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, लेकिन हम लोग इसके अंदर कंडीशन मल्टीपल दे सकते हैं। ठीक है, द इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट अलोज अस टू चेक मल्टीपल कंडीशंस एंड एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड फॉर ईच कंडीशन। ठीक है, हर एक कंडीशन के लिए एक डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ठीक है, जो कंडीशन हमारी ट्रू होगी वो वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी ठीक हो जाएगी तो फर्स्ट वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज सेकंड वाला हो जाएगा। लेकिन अगर सारे जितनी भी कंडीशन हमारे पास फॉल्स होंगी तो फिर सबसे लास्ट वाला एल्स वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया सेंटेक्स ऑफ इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सेंटेक्स मैंने आपको बताया था कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के जो रूल्स होते हैं उनको सेंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसका सेंटेक्स, इफ कंडीशन नंबर 1, अगर हमारी कंडीशन नंबर 1 ट्रू होगी तो हमारा कंडीशन नंबर 1 वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सारा जितने भी हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारी फर्स्ट वाली जो फॉल्स हो गई तो अब कौन सी चेक होगी कंडीशन, एलिफ कंडीशन 2 वाली चेक होगी, एलिफ वाली कंडीशन चेक होगी। ठीक है, इस एलिफ को यूज़ करते हुए हम लोग इसके अंदर मल्टीपल कंडीशन देते जाते हैं। ठीक है, और अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो गई एलिफ वाली भी, तो सबसे लास्ट पे जो लिखा हुआ है ना एल्स, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कोड टू रन इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, वेदर इज इक्वल टू क्लाउडी। ठीक है, अब नीचे आकर हम लोगों ने कंडीशन दी गई है, इफ़ वेदर इज इक्वल टू सनी, तो क्या प्रिंट करना है, वेयर सन ग्लासेस। ठीक है, लेकिन वेदर क्या है, वेदर तो क्लाउडी है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये वाली हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, एलिफ वेदर इज इक्वल टू रेनी, वेदर इज इक्वल टू रेनी प्रिंट टेक एन अम्ब्रेला। यहाँ पे लिखा हुआ है रेनी, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, वेदर इज इक्वल टू क्लाउडी, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब ये लास्ट वाली जो होगी ना, फिर ये ऑटोमेटिकली ये प्रिंट हो जाएगी। अगर सारी कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाएं तो लास्ट पे आके प्रिंट हो जाएगा एंजॉय योर डे। ठीक है, समझ आई इसकी। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं ना, कंडीशन लिखते हैं, वो लिखते हैं इफ़ को यूज़ करते हुए। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो मल्टीपल कंडीशंस आती हैं उन सबको हम लोग लिखते हैं एलिफ के अंदर। ठीक है, और सबसे लास्ट पे जाके हम लोग एक एल्स वाला पार्ट लिखते हैं। एल्स पार्ट हम लोग क्यों लिखते हैं कि अगर सारी कंडीशंस हम लोगों ने जितनी बताई हैं वो सारी फॉल्स हो जाएं तो फिर एल्स वाला जो पार्ट होता है हमारा वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ये होता है इसका फ्लो कुछ इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है पाइथन के अंदर। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और डिसीजन मेकिंग में इसको यूज़ किया जाता है जब प्रोग्राम के अंदर डिसीजन लेने होते हैं बेस्ड ऑन दी कंडीशन, तब इफ़ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसका सेंटेक्स भी बहुत ज़्यादा इजी है, और इसके अंदर हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपका लेक्चर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कॉमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।